हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ द्रौपदी की एक वो गलती जिस वजह से श्री कृष्ण देर से पहुँचे। जरा सोचिए, हस्तिनापुर की वो भरी सभा जहाँ एक कुलवधू की आबरू तार तार हो रही थी। द्रौपदी की चीखें पत्थरों का भी सीना चीर रही थी। पांडव सिर झुकाए लाचार बैठे थे और भीष्म पितामह जैसे ज्ञानी खामोश थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ठीक उसी पल इस पूरे ब्रह्मांड के रक्षक श्री कृष्ण आखिर क्या कर रहे थे। हम सब जानते हैं कि कान्हा आए और उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई, लेकिन उन्हें आने में देर क्यों हुई? क्या द्वारिकाधीश को अपनी सखी की पुकार सुनाई नहीं दे पा रही थी, या फिर वो जानबूझकर रुके हुए थे? आज हम उस खौफनाक पल के पीछे छिपे उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या वो सिर्फ एक चमत्कार था या श्री कृष्ण की कोई बहुत बड़ी मजबूरी? ये महाभारत के इतिहास का वो सबसे काला दिन था जब हस्तिनापुर की राजसभा न्याय का मंदिर नहीं बल्कि पाप का घर बन चुकी थी। द्रुत क्रीड़ा यानी जुए का वो खेल अब मर्यादा की सारी हदें पार कर चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर अपना राजपाट, धन दौलत, अपने चारों भाई और यहाँ तक कि खुद को भी हार चुके थे। और फिर शकुनी ने फेंका वो आखिरी पासा और दांव पर लग गई द्रौपदी। दुशासन जब द्रौपदी को बालों से घसीटता हुआ भरी सभा में लेकर आया तो वहां सन्नाटा तो था, लेकिन वो चीख चीख कर कुरुवंश के विनाश की गवाही दे रहा था। द्रौपदी ने हर उस शख्स की आंखों में देखा जिससे उसे उम्मीद थी। उसके वीर पति पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, पर वहाँ सिर्फ बेबसी थी। जब धरती के सारे सहारे टूट गए तब द्रौपदी का ध्यान सिर्फ एक नाम पर गया, गोविंद। पर क्या गोविंद को खबर थी कि उनकी सखी के साथ क्या हो रहा है? अक्सर लोग पूछते हैं कि जो भगवान कण कण में बसते हैं वो उस वक्त हस्तिनापुर में मौजूद क्यों नहीं थे। सच तो यह है कि उस वक्त श्री कृष्ण खुद एक भयानक युद्ध के बीच घिरे हुए थे। जब हस्तिनापुर में धर्म की धज्जियां उड़ रही थी, ठीक उसी समय द्वारिका पर एक महाविनाशक खतरा मंडरा रहा था। राजा साल्व शिशुपाल के वध का बदला लेने के लिए साल्व ने अपने मायावी विमान शौभ से द्वारिका पर हमला कर दिया था। वो सिर्फ एक साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि छल और काली शक्तियों का बवंडर था। श्री कृष्ण उस समय अपनी प्रजा की रक्षा के लिए सीमाओं पर लड़ रहे थे। उधर द्रौपदी असहाय होकर पुकार रही थी और इधर गोविंद बाणों की वर्षा में उलझे थे। लेकिन रुकिए, क्या सर्वशक्तिमान कृष्ण के लिए एक साथ दो जगह होना मुश्किल था? नहीं, तो फिर वो पल भर में वहां प्रकट क्यों नहीं हुए? इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक नियम था जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ यहाँ आता है। द्वारिका का युद्ध तो महज एक बाहरी कारण था, लेकिन असली वजह तो कुछ और ही थी। हमारे शास्त्रों में और संतों की वाणी में एक गहरा सत्य छिपा है। जब तक मनुष्य को अपने बाहुबल पर रत्ती भर भी भरोसा होता है, ईश्वर उसे कहीं उसकी ही शक्ति से लड़ने देते हैं। द्रौपदी उस वक्त भी पूरी तरह से समर्पित नहीं हुई थी। जब दुशासन ने साड़ी खींचना शुरू किया तो द्रौपदी ने अपनी पूरी शारीरिक ताकत लगा दी। उन्होंने अपनी साड़ी के छोर को कसकर पकड़ लिया, यहाँ तक कि उसे अपने दांतों से भींच लिया ताकि वो खुल न जाए। उनकी नजरों में भी अभी भी एक उम्मीद जिंदा थी कि शायद भीम का खून खौल उठे और वो गदा उठा ले। शायद अर्जुन गांडीव की टंकार सुना दे। वो अपने पतियों के पौरुष पर भरोसा कर रही थी, अपनी खुद की पकड़ पर भरोसा कर रही थी। और मेरे दोस्तों, यही वो बारीक धागा था जिसने श्री कृष्ण को हस्तिनापुर आने से रोके रखा था। वो द्वारिका से सब देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी सखी का ये भ्रम टूटेगा कि वो खुद को बचा सकती है। सोचिए उस पीड़ा को। उस पल द्रौपदी की आंखों से आंसू नहीं, अंगारे बह रहे थे। उसने देखा कि भीम का
सीना गुस्से से फड़क तो रहा है, लेकिन वो धर्मराज के वचन की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अर्जुन की मुट्ठियां भींची हैं पर हाथ खाली हैं। हस्तिनापुर के वो बड़े बड़े महारथी जो धर्म की दुहाई देते नहीं थकते, आज कांट के पुतले बने थे। द्रौपदी का वो भरोसा धीरे धीरे कांच की तरह चकनाचूर हो रहा था। वो अपनी लाज बचाने के लिए जूझ रही थी, दुशासन की ताकत से लड़ रही थी, और यही वो गलती थी। अध्यात्म कहता है कि ईश्वर आपकी मदद के लिए तब तक नहीं दौड़ते जब तक आप में और मेरा नहीं छोड़ देते। कन्हैया को पुकारना तो दूर, अभी तो द्रौपदी को लग रहा था कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद कोई सभासद उठ खड़ा हो। श्री कृष्ण मन ही मन कह रहे थे, सखी तू एक बार इस निष्ठुर संसार से उम्मीद छोड़कर मुझे तो देख। मैं तो बस तेरी एक सच्ची पुकार का भूखा हूँ, लेकिन वो पुकार अभी गले तक आई ही नहीं। लेकिन दोस्तों, नियति का खेल देखिए। जहाँ एक तरफ द्रौपदी संघर्ष कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ कर्मों का खाता अपना हिसाब जोड़ रहा था। श्री कृष्ण सिर्फ भगवान ही नहीं, एक ऋणी कर्जदार भी थे। याद कीजिए वो पल जब शिशुपाल वध के समय सुदर्शन चक्र से कान्हा की उंगली कट गई थी। तब न रुक्मणी आगे आई थी, न सत्यभामा। वो द्रौपदी ही थी जिसे बिना एक पल सोचे अपनी बेशकीमती साड़ी फाड़कर गोविंद की उंगली पर बांधी थी। उस दिन उस खून से सनी पट्टी को देखकर कन्हैया ने कहा था, कृष्ण तेरे इस साड़ी के एक एक धागे का कर्ज मैं वक्त आने पर चुकाऊंगा। वो वचन ब्रह्मांड में गूंज रहा था। भगवान अपनी सखी का अपमान देख तो रहे थे, पर वो उस वचन को निभाने के लिए पुकार का इंतजार कर रहे थे। वो साड़ी का टुकड़ा आज ढाल बनने को तैयार था, लेकिन नियम यह था कि जब तक भक्त अपनी पकड़ नहीं छोड़ता, भगवान थाम नहीं सकते। वो पुराना प्रेम का धागा आज चमत्कार बनने की दहलीज पर खड़ा था। दुशासन की बाहों में मानो 10 हाथियों का बल आ गया था। वो खींचता जा रहा था और उधर द्रौपदी की भुजाएं अब जवाब दे रही थी। वो अब तक अपनी लाज को अपनी मुट्ठी में भींचे हुए थी, लेकिन अब वो पकड़ ढीली पड़ने लगी थी। शरीर साथ छोड़ रहा था, आत्मा कांप रही थी। उस क्षण द्रौपदी को एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई का भान हुआ। इस भरी सभा में, इस पूरे संसार में उसका कोई अपना नहीं है। जिन 5 पतियों के बल पर उसे गर्व था, वो आज सिर झुकाए उसकी तबाही का तमाशा देख रहे थे। भीष्म का ज्ञान और द्रोण की विद्या सब व्यर्थ थे। जब संसार के सारे दरवाजे, सारी उम्मीदें धड़ाम से बंद हो जाती हैं, तभी इंसान को ईश्वर का वो दरवाजा नजर आता है जो हमेशा खुला था। श्री कृष्ण भी बेचैन थे। उनका मन हस्तिनापुर में था, लेकिन वो उस एक अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे थे जो द्रौपदी को अपने मन में लेना था कि अब बस मैं हार गई। ये वो पल था जब वक्त भी थम गया था। द्रौपदी को समझ आ गया कि अपनी ताकत से इज्जत नहीं बचाई जा सकती। एक संत ने बहुत सुंदर बात कही है, जब हम एक हाथ से भगवान को पकड़ते हैं तो दूसरे से संसार को, तो भगवान कहते हैं कि अभी तेरा भरोसा बटा हुआ है। श्री कृष्ण का इंतजार खत्म हुआ। द्रौपदी ने अपनी साड़ी छोड़ दी। जी हाँ, उसने अपनी लाज को उस हवा के भरोसे छोड़ दिया और अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। यह हार नहीं थी, ये पूर्ण समर्पण था। अब कोई किंतु परंतु नहीं बचा था। उसने अपनी रक्षा का पूरा भार उस न दिखने वाले रक्षक पर डाल दिया, और जैसे ही उसके मुंह से वो चीख निकली, हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, यह पुकार हस्तिनापुर की दीवारों को चीरती हुई सीधे द्वारिका में श्री कृष्ण के हृदय में जा लगी। जो दूरी मीलों की थी वो एक पल में मिट गई। शर्त पूरी हो चुकी थी, मैं मिट गया था, अब सिर्फ तू बचा था। जैसे ही वो गोविंद शब्द हस्तिनापुर की सभा में गूंजा, द्वारिका में मानो भूचाल आ गया। कहते हैं उस वक्त श्री कृष्ण ने एक पल की भी देरी नहीं की। न उन्होंने अपने वाहन गरुड़ को बुलाया, न रथ सजवाया, और न ही पैरों में खड़ाऊ पहनी। वो नंगे पांव ही दौड़े पड़े। भक्त की करुण पुकार ने भगवान को विवश कर दिया। यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य है। क्या श्री कृष्ण को आने में देर हुई
नहीं, संतों का मत है कि भगवान को आने में उतनी ही देर लगी जितनी देर द्रौपदी को पूर्ण समर्पण करने में लगी। जब तक द्रौपदी का भरोसा अपनी कलाई की ताकत पर था, कृष्ण मीलों दूर द्वारिका में थे, लेकिन जैसे ही वो मैं मिटा, जैसे ही वो पकड़ छूटी, कृष्ण और द्रौपदी के बीच की दूरी शून्य हो गई। वो दूरी मीलों के फासले की नहीं थी, वो देरी हमारे और ईश्वर के बीच खड़े अहंकार की दीवार की थी। वो दीवार गिरते ही त्रिलोकीनाथ वहीं प्रकट हो चुके थे। फिर वो हुआ जो न भूतो न भविष्यति। दुशासन अपनी पूरी राक्षसी ताकत से खींचता गया, लेकिन साड़ी का अंत नहीं आया। एक रंग खत्म होता तो दूसरा शुरू हो जाता। लाल, पीली, केसरी, हजारों रंगों के वस्त्रों का वहां अंबार लग गया, लेकिन द्रौपदी का शरीर उघड़ा नहीं। वो कपड़ा अब महज सूत का धागा नहीं था, वो साक्षात श्री कृष्ण थे, जो करुणा बनकर अपनी सखी की लाज में लिपट गए थे। दुशासन की लोहे जैसी भुजाएं पत्थर की तरह भारी हो गई, सांसें फूल गई, पसीना छूट गया और अंत में वो महाबली राक्षस वहीं ढेर होकर गिर पड़ा। हस्तिनापुर की सभा फटी आंखों से देख रही थी कि जहां मनुष्य की शक्ति खत्म होती है, ठीक वहीं से परमात्मा का चमत्कार शुरू होता है। पाप का अहंकार उस साड़ी के ढेर के नीचे दबकर मर चुका था और गोविंद ने अपना वचन निभा दिया था। तो दोस्तों, सच यही है, कृष्ण को आने में देरी नहीं हुई थी, देरी द्रौपदी के पूर्ण समर्पण में हुई थी। अब एक कड़वा सच खुद से पूछिए, क्या हम भी अपनी जिंदगी में वही गलती नहीं कर रहे? क्या हमने भी अपनी समस्याओं की साड़ी को कसकर पकड़ रखा है, यह सोचकर कि मैं संभाल लूंगा? जिस दिन आपकी मुट्ठी खुलेगी, उसी दिन आपकी मुश्किलें भगवान की हो जाएंगी। चुनाव आपका है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।